नमस्कार दोस्तों, ALDHRU अकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका अपना एजुकेटर और आज हम VMOU कोटा के जून 2026 एग्जाम्स के लिए BA प्रोग्राम के सब्जेक्ट HI01 यानी भारत का इतिहास प्रारंभ से 1200 E0 तक के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। जी हाँ, आज हम सेक्शन ए के टॉप 20 क्वेश्चंस को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे जो आपको 75% से ज्यादा मार्क्स दिलाने में मदद करेंगे। तो हो जाइए तैयार क्योंकि ये सेशन होने वाला है बहुत ही धमाकेदार। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। प्रश्न नंबर 1 है, सिंधव सभ्यता के किन्हीं दो शहरों स्थलों के नाम लिखिए। दोस्तों, इस सवाल इतना इंपॉर्टेंट है कि देखिए दिसंबर 2016 से लेकर जून 2018 तक कितनी बार रिपीट हुआ है। इसको तो आप बिल्कुल रट ही लीजिएगा। इसका सीधा सा जवाब है सिंधव सभ्यता के दो प्रमुख शहर थे, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। याद रखिएगा, दोनों ही शहर सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़े और विकसित केंद्र थे। अगला प्रश्न, हैसियतवाद क्या है? ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, जैसे दिसंबर 2016, 2022, 2023 में भी आया है। तो ध्यान से सुनिएगा। तो दोस्तों, हैसियतवाद जैन दर्शन का एक सिद्धांत है। इसका मतलब यह है कि किसी भी चीज के बारे में हमारे सभी निर्णय या हमारी समझ हमेशा सापेक्ष और सीमित होती है। यानी कोई भी बात पूरी तरह से सही या गलत नहीं होती, उसके कई पहलू हो सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। सभा एवं समिति क्या थी? ये सवाल भी कई बार रिपीट हुआ है, जैसे दिसंबर 2017, दिसंबर 2015, जून 2016, जून 2017, जून 2018 में। तो ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। वैदिक काल में सभा एक ग्राम सभा होती थी, यानी गांव के लोगों की एक छोटी सी बैठक, और समिति राज्य प्रशासन की एक बड़ी और केंद्रीय राजनीतिक संस्था थी जो राजा को सलाह देती थी। समझे? अब आता है प्रश्न नंबर 4, महात्मा बुद्ध का जन्म कहां हुआ था, या फिर लुम्बिनी क्यों प्रसिद्ध है? दोस्तों, ये सवाल तो हर साल आता है। देखिए, दिसंबर 2017, 2015, जून 2016, 2019, 2020 और जून 2024 में भी ये पूछा गया है। मतलब ये तो सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। इसका जवाब बहुत आसान है। महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था और इसीलिए लुम्बिनी उनके जन्मस्थल के रूप में पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। वर्णाश्रम वर्ण व्यवस्था को परिभाषित कीजिए। इससे आप क्या समझते हैं? ये भी एक ऐसा सवाल है जो दिसंबर 2022, 2015 और जून 2016, 2019, 2018 में भी आया है। तो इसको भी अच्छे से समझ लेते हैं। तो दोस्तों, वर्ण व्यवस्था प्राचीन भारत में एक सामाजिक विभाजन था। इसमें समाज को 4 मुख्य वर्णों में बांटा गया था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हर वर्ण के अपने अपने काम और जिम्मेदारियां होती थीं। दोस्तों, यहां एक बहुत ही जरूरी सूचना है आपके लिए। अगर आप भी अपने एग्जाम में 75% से ज्यादा मार्क्स पक्के करना चाहते हैं तो हमारी पूरी सब्जेक्ट गाइड PDF को अभी डाउनलोड कर लीजिए। इसमें आपको ऐसे ही और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके जवाब मिलेंगे। डाउनलोड करने के लिए डायरेक्ट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। देर मत कीजिए, अपनी तैयारी को सुपर चार्ज कीजिए। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 6, रामायण का लेखक कौन था? ये सवाल भी देखिए, दिसंबर 2019, जून 2016, 2017, 2022 और हाँ, जून 2024 में भी पूछा गया है। मतलब ये भी बहुत बहुत जरूरी है। इसका सीधा सा जवाब है, रामायण महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित एक बहुत ही महत्वपूर्ण और पवित्र महाकाव्य है। अगला प्रश्न नंबर 7, नीतिसार पुस्तक के लेखक कौन थे? ये भी एक ऐसा सवाल है जो JUNDEC 2020, जून 2022, 2023 और जून 2024 में भी आया है। यानी ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही खास है। तो साथियों, नीतिसार पुस्तक के लेखक थे कामंदक। ये गुप्तकालीन साहित्य का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसमें राजनीति और प्रशासन के बारे में बताया गया है। प्रश्न नंबर 8, वेदांगक क्या है? ये भी एक बहुत ही पॉपुलर सवाल है जो JUNDEC 2020, जून 2022, 2023 और जून 2024 में भी पूछा गया है। तो इसको भी अच्छे से समझ लेते हैं।
वेदांग दोस्तों वैदिक काल में वेदों को और अच्छे से समझने के लिए बनाए गए 6 सहायक ग्रंथ हैं। इनके नाम है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ये वेदों को समझने की चाबी है एक तरह से। अब आता है प्रश्न नंबर 9। महावीर स्वामी का जन्म कहां हुआ था? ये भी दिसंबर 2023 2019, JUNDEC 2020 और जून 2022 में पूछा गया है। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। महावीर स्वामी का जन्म 599 BC में वैशाली के पास कुंड ग्राम में हुआ था, जो आज के मुजफ्फरपुर जिले बिहार में है। ये जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। चलिए प्रश्न नंबर 10 पर आते हैं। 4 वेदों के नाम लिखिए। ये सवाल भी दिसंबर 2017, 2015, जून 2017 और 2022 में पूछा गया है। ये तो आपको पता ही होना चाहिए। हमारे 4 प्रमुख वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये भारतीय संस्कृति और ज्ञान के आधार स्तंभ हैं। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 11। अर्थशास्त्र का लेखक कौन था या इसे किसने लिखा? ये भी दिसंबर 2018, जून 2016, 2017, 2015 में रिपीट हुआ है। ये तो बहुत ही फेमस बुक है। अर्थशास्त्र की रचना चंद्रगुप्त मौर्य के महान प्रधानमंत्री आचार्य कौटिल्य ने की थी, जिन्हें हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। ये सिर्फ अर्थशास्त्र पर नहीं बल्कि राजनीति और प्रशासन पर भी एक शानदार ग्रंथ है। प्रश्न नंबर 12 है कि इन्हीं 2 वेदों के नाम लिखिए। ये भी दिसंबर 2022, 2021, जून 2018, 2015 में पूछा गया है। ये तो बहुत ही आसान है। आप कोई भी 2 वेदों के नाम लिख सकते हैं, जैसे ऋग्वेद और सामवेद। ये दोनों ही हमारे प्राचीन और महत्वपूर्ण वेद हैं। प्रश्न नंबर 13। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां दिया था? ये भी दिसंबर 2018, जून 2017, 2018 में आया है। ये तो बौद्ध धर्म से जुड़ा एक बहुत ही बुनियादी सवाल है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, और पता है इस घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है, जो बौद्ध धर्म में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। प्रश्न नंबर 14। श्रेणी गिल्ड क्या है या इसे परिभाषित कीजिए। ये भी दिसंबर 2016, 2017 और जून 2018 में पूछा गया है। ये प्राचीन व्यापारिक संगठनों से जुड़ा सवाल है। श्रेणी या गिल्ड दोस्तों प्राचीन काल में एक ही तरह का व्यापार या काम करने वाले लोगों का एक संगठन होता था। ये संगठन आर्थिक और सामाजिक दोनों ही तरह के कामों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे, जैसे आज के ट्रेड यूनियंस होते हैं। प्रश्न नंबर 15। दुख के स्वरूप को प्रतिपादित कीजिए। ये भी दिसंबर 2023, 2019 और जून 2023 में आया है। ये बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्यों में से एक है। बौद्ध धर्म के अनुसार पूरा जीवन ही दुखमय है। इसमें जन्म लेना, बीमारियां, मृत्यु और यहां तक कि जो हमें पसंद नहीं उनसे मिलना भी दुख का ही एक रूप है। ये बौद्ध धर्म का एक बहुत ही गहरा सिद्धांत है। और हाँ दोस्तों, ALDHRU अकेडमी पर सिर्फ HI01 ही नहीं बल्कि HI02, HI05 और HI06 जैसे सभी सब्जेक्ट्स के लिए भी प्रीमियम गाइड्स उपलब्ध हैं। अगर आपके दोस्त या आप खुद किसी और सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से आप उन गाइड्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। अपनी पढ़ाई को और भी आसान बनाइए। चलिए प्रश्न नंबर 16 पर आते हैं। पतंजलि कौन थे? ये भी दिसंबर 2022, 2023 और 2021 में पूछा गया है। ये तो एक बहुत ही प्रसिद्ध नाम है। पतंजलि दूसरी सदी ईसा पूर्व के एक बहुत ही प्रसिद्ध विद्वान थे। उन्होंने महाभाष्य नाम का एक महान व्याकरण ग्रंथ लिखा था, जो आज भी संस्कृत व्याकरण को समझने में बहुत महत्वपूर्ण है और इतिहास के स्रोतों में भी इसका बड़ा योगदान है। प्रश्न नंबर 17। प्राचीन भारत के कोई 2 अभिलेखों का नाम लिखिए। ये भी दिसंबर 2019, जून 2022 और हाँ, जून 2024 में भी आया है। ये भी इतिहास के स्रोतों से जुड़ा एक जरूरी सवाल है। प्राचीन भारत के 2 प्रमुख अभिलेख हैं। अशोक के अभिलेख जो सम्राट अशोक ने बनवाए थे, और प्रयाग प्रशस्ति जो समुद्रगुप्त के बारे में बताती है। ये दोनों ही हमें प्राचीन भारत के बारे में बहुत कुछ सिखाते हैं। प्रश्न नंबर 18। 2 वैदिक देवियों के नाम लिखिए। ये भी दिसंबर 2019, जून 2022 और जून 2023 में पूछा गया है। ये वैदिक काल से जुड़ा एक दिलचस्प सवाल है। 2 प्रमुख वैदिक देवियां हैं,
उषा जो भोर की देवी थीं और अदिति जो देवताओं की मां मानी जाती थीं। ऋग्वैदिक काल में इनकी पूजा बहुत महत्वपूर्ण थी। प्रश्न नंबर 19, त्रिरत्न क्या है? ये भी दिसंबर 2019, 2018 और जून 2022 में आया है। ये जैन धर्म का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। जैन धर्म में मोक्ष पाने के लिए यानी जीवन मरण के चक्र से मुक्ति पाने के लिए 3 चीजों को त्रिरत्न कहा गया है: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। ये तीनों ही जैन धर्म के मूल स्तंभ हैं। और अब हमारा आखिरी प्रश्न नंबर 20, किन्हीं 2 ऐतिहासिक स्रोतों के नाम लिखिए। ये भी दिसंबर 2023, 2018 और जून 2019 में पूछा गया है। ये तो इतिहास के अध्ययन का आधार है। इतिहास को समझने के लिए उसके अध्ययन के लिए 2 प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत हैं: साहित्यिक साधन जैसे किताबें और ग्रंथ, और पुरातात्विक साधन जैसे खुदाई में मिली चीजें, अभिलेख और स्मारक। इन्हीं से हमें अपने अतीत के बारे में पता चलता है। तो दोस्तों, ये थे हमारे HI01 के टॉप 20 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सेशन आपके लिए बहुत फायदेमंद रहा होगा। अपनी तैयारी को ऐसे ही मजबूत करते रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अल्ध्रू अकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे सोशल मीडिया लिंक्स पर भी हमें फॉलो करें। याद रखिए, मेहनत का फल सफलता है। आप सभी को आपके एग्जाम्स के लिए मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक।